हेलो दोस्तों। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि केपलर्स लॉ जो होता है प्लानिटरी मोशन का। ये जो क्वेश्चन है वो दिसंबर 2021 में सेलेस्टियल नेविगेशन के क्वेश्चन नंबर 1A में पूछा था। बोलता है कि द स्टेट द केपलर्स लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन। तो हम लोग लिखते हैं कि केपलर्स का फर्स्ट लॉ। केपलर के टोटल 3 लॉ है, केपलर्स फर्स्ट लॉ, सेकेंड एंड थर्ड लॉ। तो जो केपलर का फर्स्ट लॉ है वो स्टेट दैट ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अबाउट द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट विद द सन सिचुएटेड एट वन ऑफ द फोकी ऑफ द इलिप्स। तो वही बोल रहा है कि जो प्लैनेट्स है, मतलब मरकरी हो, वीनस हो, मार्स हो, अर्थ हो, ये जो भी प्लैनेट्स है वो रिवॉल्व कर रहे हैं सन को, मतलब वो सूरज के चारों ओर घूम रहे हैं एंड इलिप्टिकल ऑर्बिट। तो जो प्लैनेट्स का ऑर्बिट है वो इलिप्टिकल ऑर्बिट्स है, सर्कुलर पाथ पे वो रिवॉल्व नहीं कर रहे। वो एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में सन के चारों ओर रिवोल्यूशन कर रहे हैं जो भी प्लैनेट्स हैं अपने सोलर सिस्टम्स में, विथ सन सिचुएटेड एट वन ऑफ द फोकाई ऑफ द इलिप्स। तो ये अगर देखेंगे कि ये अपना, मान लो कि ये इलिप्टिकल ऑर्बिट है, तो यहाँ पे दो फोकी होता है इलिप्स का, F1 F2 था। ये जो डिस्टेंस है कवर किया, जो ये डिस्टेंस A और जो डिस्टेंस कवर किया B, तो A प्लस B जो होता है वो बराबर होता है जो डिस्टेंस C प्लस D होता है। तो इसमें इलिप्स क्या होता है? इलिप्स होता है लोकस ऑफ ए पॉइंट जो सच दैट जो सम होता है डिस्टेंसेस का फ्रॉम पॉइंट टू द टू फोकी, और इलिप्स इज ऑलवेज कांस्टेंट। किसी भी पॉइंट से, कि ये पॉइंट एक यहाँ पे ले लिए, तो उस पॉइंट से जो सम होगा डिस्टेंसेस का, जो ए है और जो बी है दोनों फोकी के बीच में, वो बराबर होता है किसी भी पॉइंट से जब वो दोनों फोकी के बीच में डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। तो ये था केप्लर्स का फर्स्ट लॉ। अब बोलता है केप्लर्स का सेकेंड लॉ। तो केप्लर्स का सेकेंड लॉ बोलता है कि जो रेडियस वेक्टर होता है, मतलब रेडियस वेक्टर कहने का क्या मतलब हुआ कि एक लाइन जो कि ज्वाइन करता है सेंटर ऑफ सन को टू द सेंटर ऑफ प्लैनेट्स। तो मान लो कि ये सन है, ठीक है, और ये अपना कोई प्लैनेट्स है, मान लो अर्थ है। तो ये सन के सेंटर से जब प्लैनेट के सेंटर को ये जो लाइन ज्वाइन करता है, इसको हम लोग रेडियस वेक्टर बोलते हैं। तो वही केपलर का सेकेंड लॉ बोलता है कि जो रेडियस वेक्टर होता है प्लैनेट्स का, वो स्वीप करता है इक्वल एरिया इन इक्वल पीरियड ऑफ टाइम। मतलब वो इक्वल एरिया, मतलब ये एरिया जब हम कैलकुलेट करेंगे वो बराबर होगा इस वाले एरिया का। तो वो इक्वल एरिया स्वीप कर रहे हैं कब? इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब यहाँ से यहाँ जाने में अगर इसे 10 सेकेंड लगा, तो यहाँ से यहाँ, यहाँ से ए से बी पे आने में भी इसे 10 सेकेंड ही लगा होगा। वही बोलता है कि टू स्वीप आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, planets move faster in its orbit when it is closer to the sun and slowly when it is further away। तो अगर ए से बी पे प्लानट गया और सी से डी पे गया, और हम देख रहे हैं डायग्राम में कि इक्वल एरिया है और टाइम पीरियड भी सेम है, तो यहाँ से यहाँ आने में इसका वेलोसिटी क्या होगा? कम होगा। और यहाँ से यहाँ जाने में इसका जो एंगुलर वेलोसिटी होगा वो ज़्यादा होगा। तो वही बोलता है कि अगर इक्वल एरिया उसे स्वीप करना है इक्वल टाइम में, तो जो उसका ऑर्बिटल प्लैनेट का जो भी ऑर्बिटल वेलोसिटी होता है उसके ऑर्बिट में, वो जो होता है कि फास्ट हो जाता है कब? जब कोई प्लैनेट सन के पास होता है। और वो स्लो हो जाता है कब? जब उसका अपने ऑर्बिट में वो सन से दूर होता है। तो जब भी कोई प्लैनेट सन के पास होता है तो उसको पेरीहेलियन बोलते हैं। जो कि अगर अर्थ को लेते हैं तो अर्थ 4 जुलाई को पेरीहेलियन पे होता है। और जो जब सन से अर्थ सबसे ज़्यादा दूर होता है तो उसको एफेलियन बोलते हैं, जो कि 3 जनवरी को एफेलियन पे होता है अपना अर्थ। जो एफेलियन का जो डिस्टेंस है वो 94.5 मिलियन माइल्स होता है, और जो पेरीहेलियन का डिस्टेंस है वो 91.5 मिलियन माइल्स होता है। तो वही बोलता है एपेलियन क्या है कि प्लैनेट्स जो भी हैं फर्देस्ट फ्रॉम द सन इन इट्स ऑर्बिट। तो ये किसी भी प्लैनेट के लिए है, चाहे वो मरकरी हो, विनस हो, अर्थ हो। तो अगर वो सबसे ज़्यादा दूर है तो एफेलियन बोलते हैं उस पॉइंट को, और अगर वो सबसे ज़्यादा पास है अपने ऑर्बिट में सन से, तो उसको पेरीहेलियन बोलते हैं। नेक्स्ट आते हैं केपलर थर्ड लॉ। सो केपलर का थर्ड लॉ क्या बोलता है कि केपलर का थर्ड लॉ सिर्फ एक रिलेशनशिप देता है बिटवीन द डिस्टेंस ऑफ ए प्लैनेट फ्रॉम द सन एंड द टाइम इट टेक्स टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन अराउंड द सन। तो केपलर का थर्ड लॉ सिर्फ इतना बताता है कि किसी भी प्लैनेट का
सन से उसका कितना डिस्टेंस है, और उस प्लानेट को सन के अराउंड एक कंप्लीट रिवोल्यूशन करने में कितना टाइम लगेगा। तो वो जो टाइम है और डिस्टेंस है, उसी का रिलेशनशिप केप्लर्स का थर्ड लॉ बोलता है। और एक केप्लर्स के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग जो प्लैनेट्स हैं जो कि क्लोजर है सन का, हैव ए ग्रेटर एंगुलर ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो जो भी प्लैनेट लाइक मरकरी, वीनस और अर्थ, ये सारे क्लोजर हैं सन के, तो इनकी जो एंगुलर ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी वो ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू जुपिटर, सैटर्न, मार्स